दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि एयर वॉशर कैसे काम करता है। प्रॉपर तरीके से स्टार्टर बना के दिखाऊंगा, कनेक्शन करके दिखाऊंगा। जैसा हम अपने घर में कूलर यूज करते हैं, एज इट इज इंडस्ट्री में हम एयर वॉशर को यूज करते हैं, जो ज़्यादातर किचन और लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। दोस्तों पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमारे घर वाले कूलर में एक मोटर लगी होती है पानी को फिन्स के ऊपर डालने के लिए, या जो घास लगी होती है उसके ऊपर डालने के लिए, ऐसे ही एयर वॉशर में सेम टू सेम यहाँ पर एक मोटर लगी होती है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये एक ड्रेन पाइप लगा हुआ है जो हमारा सम्प को क्लीन करने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए होता है। दूसरा पाइप हमारा इनपुट पाइप है जिसके अंदर हम दो कनेक्शन देते हैं, एक मैनुअली और एक में हम बॉल वाल लगा देते हैं। दूसरा हमारा सम्प से मोटर पानी खींचती है और हमारा फिल्टर के ऊपर बौछार करती है पानी की। ये जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक बीच में और पाइप लगा दिया है। अंदर से आप देखेंगे तो यहाँ एक बॉल वाल लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली सम्प को भरता रहता है, क्योंकि पानी सूखता रहता है जब हमारा ब्लोअर चलता है, जब एयर वॉशर चलता है। ये आप देखेंगे कि एलिमिनेटर लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारे पानी की बूंदें अंदर हमारे ब्लोअर या मोटर पर नहीं गिरती हैं। दोस्तों अभी मैं आपको इसका कनेक्शन समझाऊंगा कि कैसे हम इसके स्टार्टर में कनेक्शन करते हैं सेफ्टी के साथ। इसमें एक सेफ्टी लगी होती है कि जब भी हम इसका गेट खोलेंगे, अगर हमारा एयर वॉशर चल रहा होगा तो एयर वॉशर बंद हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको इसका कनेक्शन समझाऊंगा। पहले इस ढक्कन को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ढक्कन को मैंने साइड में रख दिया है। जैसे ही आप खोलेंगे इसको तो यहाँ पर एक डोर स्विच लगा होता है। डोर स्विच से हमारा तुरंत मोटर बंद हो जाता है। ये एक सेफ्टी होती है और इसके अंदर लाइट लगी होती है, वो लाइट जल जाती है जैसे ही हम इस ढक्कन को खोलते हैं। दोस्तों मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। जहाँ मैंने एक 3 पोल का एमसीबी यूज किया है, कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, सिंगल फेज का सप्लाई और न्यूट्रल स्ट्रिप। एमसीबी से सप्लाई आउट होने के बाद हमारे कॉन्टैक्टर में जाती है। कॉन्टैक्टर से सप्लाई आउट होकर के हमारा ओवरलोड रिले में, और ओवरलोड रिले से सप्लाई आउट करके हम अपना जो मोटर लगी होती है एयर वॉशर के अंदर, उस मोटर के अंदर सप्लाई दे देते हैं, जो 3 फेज का मोटर है हमारा। अब बात आती है इसका कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग के लिए क्या करते हैं, जो हमारा 3 पोल का एमसीबी है, इसके किसी भी एक फेज से सप्लाई को उठाते हैं और सिंगल फेज वाली सप्लाई के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। अब एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई उठाने से पहले हम एक 3 कोर का केबल लेंगे और 3 कोर के केबल में से एक फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट पे, और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल स्ट्रिप के ऊपर वाले पॉइंट पे। अब इस केबल को लेकर के जाएंगे हम एयर वॉशर यूनिट के अंदर, जहां हमारा डोर स्विच लगा होता है, जहां हमारी लाइट लगी हुई है। तो न्यूट्रल वायर को हम अपना लाइट के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और जो हम फेज वायर को लेकर के आए हैं केबल के थ्रू, उस फेज वायर को जो हमारा डोर स्विच लगा है इसके कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। अब डोर स्विच के अंदर हमें 2 पॉइंट और मिलते हैं, एक एनओ और दूसरा एनसी। जो एनसी है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, तो एनसी से सप्लाई को आउट करके हम अपना जो लाइट लगी होती है इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एनसी का मतलब है कि जब भी हमारा ढक्कन खुला होगा, नॉर्मल कंडीशन में फेज आउट होगा और हमारा लाइट जल रही होगी। जो एनओ पॉइंट है डोर स्विच का, एनओ पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और अपना स्टार्टर के अंदर लेके आएंगे ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट में। जैसे ही हम ढक्कन को बंद कर देंगे, हमारा डोर स्विच सप्लाई को आउट कर देगा और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा, हमारा सेफ्टी हो जाएगा डोर स्विच के। जैसे ही हम ढक्कन को खोलेंगे, हमारा जो एनओ पॉइंट है वो सप्लाई को आउट नहीं करेगा। जैसे ही हम ढक्कन को बंद करेंगे तभी हमारा एनओ पॉइंट सप्लाई को आउट करेगा और हमारा ओवरलोड रिले में सप्लाई आ रही होगी। अब ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, और जो हम अपना पुश बटन लगाते हैं उसके रेड पुश बटन के इनपुट पे लगा देते हैं। रेड पुश बटन से सप्लाई आउट करके ग्रीन पुश बटन के इनपुट पे लगाते हैं। ग्रीन पुश बटन से सप्लाई आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेके जाते हैं, और आप जानते हैं कि इस स्टार्टर को हमें होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो A1 से सप्लाई आउट करके एनओ पॉइंट में दे देते हैं, और दूसरे वाले एनओ पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा रेड पुश बटन है उसके आउटपुट पर कनेक्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।